मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज आप लोगों की पहली योग की क्लास है और आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कैसे आप कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अपने इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करते हैं। बच्चों, आप सभी जानते हैं कोविड-19 जो कि कोरोना वायरस का एक अंग है जिसका कोई इलाज नहीं है। कोविड-19 से लड़ने के लिए सभी डॉक्टर्स, अन्य स्वास्थ्य कर्मी यही बता रहे हैं इसका सिर्फ एक ही इलाज है और वो अपने हेल्थ को, अपने इम्यूनिटी पावर को और अधिक स्ट्रॉन्ग करना। अगर आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग है तो आप कोविड-19 से आसानी से सामना कर सकते हैं। तो आज हम आपको कुछ योग और प्राणायाम के माध्यम से बताते हैं कि आप कैसे अपने इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो योग सबसे पहले ये जानते हैं कि कुछ लोगों के मन में ये विचार उत्पन्न होते हैं, थॉट उत्पन्न होते हैं कि योग हमें कब से करना चाहिए या योग करने की एक समय सीमा होती है। तो इसकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि योग करने के लिए कोई अवस्था नहीं होती। आप कभी से भी चाहे जब से आप योग स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन योग जब आप शुरू करेंगे तो उसके लिए एक शर्त अवश्य होती है कि आप टोटल स्वस्थ हो। किसी आप रोगी व्यक्ति को योग नहीं करा होगा। क्यों? क्योंकि वो अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को पहले ही लगा चुका होता है अन्य बीमारियों से सामना करने का। तो जब हम योग कराते हैं उसको पहले से ही उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बीमारी से लड़ती रहती है, इसलिए हम उसको योग नहीं करा सकते। हम सबसे पहले उस बीमारी को ठीक करने का प्रयास करेंगे दवा के माध्यम से। आयुर्वेदिक दवा हो चुकी है, एलोपैथिक हो चुकी है, जिससे भी आप करना चाहते कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप योग को करा सकते हैं। तो आज हम आपको सिर्फ एक सूर्य नमस्कार बताएंगे आपको, जिसमें 12 स्टेप होते हैं। और सूर्य नमस्कार आप प्रतिदिन, बच्चों प्रतिदिन आप सुबह मॉर्निंग में उठकर आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे और कुछ प्राणायाम हम आपको बताएंगे, आप उसका अभ्यास करिए तो आप अपने इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की योग की क्लास। बच्चों, सबसे पहले योग करने से पूर्व हम क्या करते हैं कि हम अपनी बॉडी का वार्मअप करते हैं। मतलब कि हमारे जितने ज्वाइंट्स हैं हम उसको एक्टिव करने का प्रयास करते हैं। तो ज्वाइंट्स को एक्टिव करने के लिए योग में जो विधि बताई गई है उसको बोलते हैं सूक्ष्म व्यायाम, या फिर आप कह सकते हैं ज्वाइंट्स मूवमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्वाइंट्स मूवमेंट करना कैसे होता है? आप सीधे बैठ जाएंगे, दोनों पैरों को सामने फैला देंगे, बॉडी एकदम स्ट्रेट रहेगी, आपके दोनों हाथ आप साइड में रख सकते हैं। इसके बाद ज्वाइंट्स मूवमेंट स्टार्ट करते हैं पैरों की उंगलियों से। ठीक, पैरों की उंगलियों को आगे सांस छोड़ते हुए पीछे सांस भरते हुए, आगे सांस छोड़ते हुए पीछे सांस भरते हुए 3 बार उंगलियों को आगे पीछे करेंगे। आप शुरुआत में 3 बार करिए, फिर आगे आप रिस्ट को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप अपने पैरों के पंजे को, जिसको गुल्फ नमन भी बोला जाता है, ठीक, इसके बाद क्या करना है? पैरों में थोड़ा सा गैप करना है और पैरों के टखने को 3 बार क्लॉकवाइज एंड 3 स्टेप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं। देन दूसरे पैर से भी यही क्रिया आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, बिल्कुल आराम से करना है। इसके बाद पैरों को थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, हाथ को पकड़ेंगे, हाथ से लाग करके उसको पकड़ेंगे। सांस को छोड़ते हुए बच्चों, सांस को छोड़ते हुए करना क्या होता है? आप अपने घुटने को चेस्ट से टच कराने का प्रयास करेंगे, जबरदस्ती नहीं करना, आराम से, बिल्कुल आराम से करना है। पूरी सांस बाहर कर देना है, सांस भरते हुए पैर को सीधा करना है, देन सांस छोड़ते हुए
आराम से सामने फैला देंगे, दूसरे पैर से स्थिर कर देंगे। अब क्या करते हैं, हम रोटेट कराते हैं। ठीक, इस प्रकार से लॉक करेंगे, सांस भरेंगे और सांस भरते हुए पैर को सीधा करना है और सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे करना है। 3 बार क्लॉकवाइज and 3 step anti-clockwise. Leg change, then clockwise. सांस को लेना है, धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। 3 बार 3 स्टेप। अब हम आते हैं, ये हो गया पैरों के मूवमेंट्स। अब हम आते हैं नेक रोटेशन। गर्दन को हमें रोटेट करना है, लेकिन गर्दन का व्यायाम करते वक्त हमें एक बात का विशेष ध्यान देना है, वो कि सर्वाइकल प्रॉब्लम का अगर पेशेंट है तो आप उसको नेक रोटेशन कितना कराएंगे। अगर कोई आपके घर में या आपके दोस्त या आपके भाई बहन अगर कोई सर्वाइकल से पीड़ित है तो बच्चों ध्यान देना है कि योग करते वक्त उनकी गर्दन को आगे की तरफ नहीं झुकाना है। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो गर्दन को सिर्फ पीछे की तरफ झुकाएंगे, सांस भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे, धीरे धीरे आगे की तरफ आएंगे। 1 स्टेप। हम 3 स्टेप में बता रहे हैं आपको, आप एक स्टेप 3 बार करेंगे। ठीक, 1 स्टेप बता दिए। सेकंड स्टेप सांस भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड कान से कंधे को टच कराने का प्रयास करेंगे, जबरदस्ती नहीं करना है, एकदम आराम से करना है। देन थर्ड स्टेप राइट साइड, सांस छोड़ते हुए राइट साइड। वापस सांस भरते हुए बीच में आएंगे। एक बात का विशेष ध्यान, जब आपकी गर्दन सीधी रहेगी फिर सामने रहेगा तो सांस को भरना है, गर्दन किसी तरफ झुकाएंगे तो सांस को छोड़ देना है। ओके, अब आइए सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ, लेकिन ध्यान देना जो सर्वाइकल के पेशेंट है उनको नहीं करना है। देन 4 स्टेप हो गया। आप एक स्टेप 3 काउंट बात करेंगे, ठीक ना। देन इसके बाद आता है नेक रोटेशन। रोटेट कराना है, सर्वाइकल प्रॉब्लम के लिए आप रोटेट करवा सकते हैं। गर्दन को पीछे झुका दीजिए और आराम से, बिल्कुल आराम से हाफ रोटेशन करिए। कोई तनाव नहीं, जबरदस्ती नहीं करना, आनंद पूर्वक आनंद लेते हुए आप योग करिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। स्टेप। अब जो नॉर्मल व्यक्ति है जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए बताते हैं रोटेशन, पूर्ण रोटेशन होगा। स्टार्ट करते हैं 3 काउंटिंग क्लॉकवाइज। सांस को छोड़ते हुए, एकदम सांस को भरते हुए, सांस को छोड़ते हुए आराम से। हम आपको थोड़ा तीव्र बता रहे हैं क्योंकि बच्चों वीडियो बहुत लंबा करेगा, इसलिए हम आपको थोड़ा जल्दी अभी बता रहे हैं, लेकिन आप जब नेक रोटेशन करेंगे बहुत ही आराम से करेंगे। ठीक, 3 काउंटिंग मार करते हैं। अब ये हमारे पैरों के मूवमेंट्स हो गए, नेक का मूवमेंट्स हो गए। अब बचता है हाथों। जैसे जैसे हम पैरों में स्टार्ट किए ठीक वैसे हाथों करेंगे। सांस को भरते हुए हाथों की उंगलियों को पूरा फैलाएंगे, सांस को छोड़ते हुए मुट्ठी बंद करेंगे। देन मुस्टका नमन इसको बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। देन
चेंज, सांस भरना है, सांस को छोड़ते हुए कंधे से टच कराने का प्रयास करें। याद रखिए आपके हाथ बिल्कुल सीधे हैं, कोहनी आपकी सीधी होनी चाहिए। 3 काउंट। यस, चेंज, चेंज कैसे करना है, ये रखना है। अब देखिए सांस को भरते हुए हाथ को पीछे ले जाना है और सांस को छोड़ते हुए लेके आना फेस के सामने, दोनों कोने को टच कराने का प्रयास करना है। आप प्रयास करिए, अगर टच होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो जबरदस्ती नहीं करना, सिर्फ प्रयास करना है। सामने आकर सांस पूरी तरह से छोड़ देना है, यहाँ सांस भरना है, सांस को छोड़ना है, देन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज 3 बार। ओके, ये हुआ हमारे हाथ के, गर्दन के और पैर के। अब आती है हमारे कमर के मूवमेंट्स। उसके लिए बच्चों हम आपको सिर्फ एक अभ्यास बताते हैं और वो है नौका चाल आसन। आप लोग नाव देखेंगे जैसे चप्पू, कैसे चप्पू चलाता है, जो नाविक होता है वो चप्पू कैसे चलाता है, नाव में बैठ जाता है, चप्पू पकड़ता है और ऐसे ऐसे चलाता है। ठीक उसी प्रकार से हमको भी करना है नौका चाल आसन। कैसे करना है, सांस भरते हुए दोनों हाथ आप एंड सांस को छोड़ते हुए बॉडी को आगे की तरफ झुकाना है जितनी आपकी सामर्थ्य। ठीक, पूरा सांस उठाते हुए। यस, 1 2 एंड 3। आप धीरे धीरे अभ्यास करिए, कोशिश ये होनी चाहिए इसका फाइनल जो होता है वो आपका सिर घुटने से रहना चाहिए। ठीक, 3 बार करना है। देन इसके बाद अब आता है स्पाइन। हम स्पाइन को कैसे इसका रोटेशन करते हैं, इसको कैसे मूव कराते हैं, तो इसके लिए एक अभ्यास होता है जिसको बोलते हैं मार्जरी आसन। 2 स्टेप होते हैं मार्जरी आसन। आप लोग कहीं देखते होंगे काउ पोज एंड कार्ड पोज, 2 स्टेप डिवाइड होते हैं। आइए बताते हैं आपको कैसे करना है उसको। दोनों हाथों को साइड में रखेंगे, पैरों को फोल्ड करेंगे और वज्रासन में बैठ जाएंगे। बच्चों ये जो आसन होता है, ये जो स्थिति होती है, ये वज्रासन की होती है। इसमें करना क्या होता है, पैरों को फोल्ड करके पैरों के पंजे को पीछे की तरफ फ्लैट करें और इसी पे बैठना होता है। स्पाइनल एकदम सीधी होती है, फेस सामने होता है। ये हुआ आपका वज्रासन। अब वज्रासन की बात करना क्या होता है, हम आपको बता रहे थे मार्जरी आसन करना, स्पाइनल का हमें व्यायाम करना है। तो कैसे करते हैं, पैरों को पीछे करते हैं, इस अवस्था में आ जाते हैं। ठीक, एकदम पूरा सीधा। अब करना क्या होता है, सांस को भरते हुए स्पाइनल कॉर्ड को नीचे की तरफ झुकाते हुए जितना आप कर सकते हैं। वीडियो में आपको स्पष्ट रूप से देखिए, इसके हम थोड़ा सा दर्शा करते हैं। देखिए ये हमारी बॉडी स्पाइनल सीधी है। करना क्या था, सांस को भरते हुए गर्दन को उठाते हुए स्पाइनल को जितना अंदर दबा सकते हैं मोबाइल में, एंड देन सांस को छोड़ते हुए स्पाइनल को ऊपर की तरफ उठाना होता है, गर्दन को नीचे की तरफ। सांस छोड़ देना है यहाँ पे, देन सांस को भरते हुए दिस पोजीशन इज कैट पोजीशन एंड दिस पोजीशन इज काउ पोजीशन। काउ पोजीशन। यस, यहाँ भी एक बात का ध्यान देना बच्चों, जिसको स्पाइनल की प्रॉब्लम है वो कैट पोज तो करेगा, ये कर सकता है, लेकिन काउ पोज नहीं करेगा। ये नहीं करना है स्पाइनल कॉर्ड, सॉरी सर्वाइकल के पेशेंट को। देन 3 बार। ठीक बच्चों, आप ध्यान देने बात ये, हमारी बॉडी पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुकी है योग करने के लिए। हमारे जो मूवमेंट्स हैं वो लगभग डेवलप हो चुके हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं योग करना। इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए सूर्य नमस्कार सबसे अहम भूमिका निभाता है। अगर आप सूर्य नमस्कार नित्य प्रतिदिन मात्र सुबह उठिए, नित्य क्रियाक्रम से आप छुट्टी पाकर निवृत्त होकर आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। कितना अभ्यास करना है, मात्र 5 से 6 घंटे सुबह करिए और 4 से 5 6 घंटे शाम को करिए। ठीक, तो करना क्या होता है, सबसे
पहले योग आसन करने से कुछ सावधानियां होती हैं। सावधानी क्या होनी चाहिए कि आप पहली सावधानी कि आपको पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए, आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना होता कि आप योग करने में। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तब से अगर आप योग को स्टार्ट करना शुरू करते हैं तो ये आपके लिए और अधिक बेनिफिट होता है। और बाकी आप किसी बीमारी के लिए भी आप योग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको होता ही सकते हैं, लेकिन प्रयास आप करिए कि जब आप योग को स्टार्ट करिए तो आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तो एकदम पूरा स्वस्थ होना चाहिए। ठीक, चलिए हम आपको बताते हैं सूर्य नमस्कार करना। देखिए सूर्य नमस्कार भगवान सूर्य को अर्पित, इन्हीं के नाम पर सूर्य नमस्कार को बताया गया है। हमारे जो ऋषि मुनि होते थे सूर्य नमस्कार प्रातः उठकर किया करते थे। सूर्य नमस्कार करने के लिए करना क्या होता है, 12 स्टेप में काउंटिंग होती है इसकी, 12 आसन होते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें 4 आसन होते हैं ऐसे जो रिपीट होते हैं और 4 आसन ऐसे होते हैं जो रिपीट नहीं होते। टोटल होते हैं 12 आसन। चलिए स्टार्ट करते हैं सूर्य नमस्कार। आप अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। खड़े होने का तरीका यह है बच्चों कि आप अपने मैट पे 1 से 1.5 फुट की जगह छोड़कर तब खड़े रहेंगे। ठीक, आइए पहला आसन सूर्य नमस्कार के हम आपको 12 स्टेप एक बार में करके दिखाते हैं, फिर आपको बताते हैं। ठीक, एक एक आसन बताते हैं। पहला आसन प्रणाम आसन, जाने का तरीका ये है प्रणाम आसन। ठीक, दूसरा आसन हस्तोत्थान आसन, हाथ को उठाना रहता है, सांस भरते हुए पीछे जाना रहता है। आप जितना पीछे जा सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। देन तीसरा आसन पादहस्त आसन, जमीन को आप टच करने का प्रयास करिए। अगर आप जमीन को टच कर ले जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं टच कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, जहां तक आप जा रहे हैं वहां तक। और जो टच कर ले जा रहे हैं वो कोशिश करें अपने सिर को घुटने से लगाने का, अगर नहीं लग रहा है पीछे लॉक करना है, इसके बाद देन तीसरा स्टेप अस्वस्थ, पैर को नीचे करना है, घुटना रखना है और इस स्थिति में आ जाना है। फोर्थ दंडासन, बॉडी को डंडे के समान सीधा पैदा कर देना है। फिफ्थ साष्टांग नमस्कार। 6 भुजंगासन। भुजंगासन ध्यान देने वाली बात ये होती है, आप कोहनी को अपने सीधा नहीं करेंगे, कोहनी को अंदर की तरफ फोल्ड करके रखेंगे। इसके बाद सांस को भरते हुए करना है। देन पर्वतासन, पर्वतासन सांस को छोड़ते हुए। देन रिपीट हो रहा है इस आसन में, तो ध्यान दीजिएगा आश्वासन। देन पादहस्तासन, देन हस्तोत्थान आसन, देन प्रणाम आसन। ये वो सूर्य नमस्कार के एक स्टेप में आपको बताना है, लेकिन आप डेली प्रैक्टिस करेंगे। आप इसको नित्य प्रतिदिन अपने सुबह आप करके हमको एक एक वीडियो आप अपने ग्रुप में भेजिएगा। ठीक, चलिए अब हम आपको बताते हैं कुछ प्राणायाम जो आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं। उसमें से पहला प्राणायाम आप लोगों ने बहुत सारे योगियों को देखा होगा, बाबा रामदेव को भी देखा होगा, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और भ्रामरी। 3 प्राणायाम आज हम आपको बताते हैं। अनुलोम विलोम कैसे करते हैं, इसके लिए होता क्या है, आप किसी भी सुखासन में, जैसे अगर आपको आपसे अगर वज्रासन नहीं हो रहा, सॉरी वज्रासन नहीं करना है, अगर आपसे पद्मासन नहीं हो रहा, अर्ध पद्मासन नहीं हो रहा या फिर और सारे आसन नहीं हो रहे, कोई आवश्यकता नहीं कि आप स्वास्तिक आसन, पद्मासन या अर्ध पद्मासन नहीं बैठे, आप किसी भी अवस्था में बैठ सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए जिसका पद्मासन लग जा रहा है वो पद्मासन से बैठेगा, आराम से बैठना है, स्पाइन को सीधा करना है। जिसका नहीं लगता है वो अर्ध पद्मासन में बैठ सकता है। ठीक, ये अर्ध पद्मासन, तो जिसका इतना भी नहीं होता है वो ऐसे भी बैठ सकता है, कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन आप कोशिश करिए पद्मासन या
डीप इनहेल करना है और राइट से डीप एक्सहेल करना है। देन राइट से इनहेल करना है और लेफ्ट से एक्सहेल करना है। स्पाइन को एकदम सीधा रखेंगे आप। थोड़ा वीडियो में आपको पीछे आके दिखा देते हैं। या स्पाइन को सीधा रखना है और करना क्या होता है कि सीधा आप एक हाथ से मुद्रा बना सकते हैं, बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। और ध्यान बेटा सिर्फ आपका सांस और प्रश्वास पर, इसके अलावा आपका ध्यान कहीं नहीं होना चाहिए। आप योग जब भी करेंगे अपने मस्तिष्क को सिर्फ योग में ही, अपने माइंड को सिर्फ योग में ही आप लगाइए। चलिए दूसरे हाथ से अवस्था को करना क्या होता है, ये आपका हाथ है, दोनों उंगलियों को फोल्ड करेंगे और ये स्थिति बना लेंगे। ठीक, हाथ नाक पे रखेंगे हाथ और बेटा ये ऐसे नहीं करना, ऐसे करोगे तो थक जाओगे, कंधा आपका दर्द करने लगेगा। ये सीधा सामने रखिएगा तो आराम से हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। करना क्या है, यस स्टार्ट। आंखें बंद, ध्यान आपका सिर्फ सांस पर होना चाहिए, इसके अलावा कहीं नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डीप इनहेल लेफ्ट नोज से, थोड़ी देर अंदर जितनी आपकी क्षमता रहेगी आप उतनी देर अंदर सांस को रोक के रखेंगे। देन राइट नोज से डीप एक्सहेल, जितनी आपकी क्षमता, अपने क्षमता अनुसार कुछ देर के लिए सांस को बाहर रोक रखेंगे। देन राइट नोज से डीप इनहेल एंड लेफ्ट नोज से डीप एक्सहेल। ध्यान बच्चों आपका सिर्फ सांस प्रश्वास पर होना चाहिए, करते जाएंगे। आंखों को बंद ही रखेंगे। अब यहीं से हम आपको बताते हैं दूसरा प्राणायाम, जिसको भस्त्रिका के नाम से जाना जाता है। भस्त्रिका में क्या होता है बच्चों, आप दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो आप रख सकते हैं। स्पाइन को सीधा रखेंगे, लेकिन बेटा ध्यान आपका सिर्फ और सिर्फ सांस प्रश्वास पर होना चाहिए, अपने शरीर पर होना चाहिए, और इसके अलावा अपने ध्यान को कहीं नहीं लाना। भस्त्रिका प्राणायाम इसमें करना क्या होता है कि शीघ्रता के साथ सांस को लेना रहता है और सांस को छोड़ना रहता है। जितनी देर आप स्टार्ट कर सकते, लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा शुरुआत में हम स्पीड धीरे धीरे से ले सकते, स्लोली 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 अंत तक फास्ट 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 करते हुए फिर लास्ट में स्लो 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 करेंगे। ठीक, देखिए कैसे। स्पाइन को सीधा रखेंगे, सांस को पूरा लेंगे, पूरा उधर तक, पूरा पेट तक सांस को भरेंगे, देन सांस को छोड़ेंगे। एक है लेफ्ट नोज से, डीप एक्सहेल राइट नोज से। बच्चों ये अभ्यास आपको 3-3 काउंटिंग करना है शुरुआत में, इसके बाद आप अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे। देन लास्ट प्राणायाम आपको बताते हैं जो कि भ्रामरी प्राणायाम के नाम से जाना जाता है। भ्रामरी का अर्थ होता है, भ्रमर का अर्थ होता है बच्चों भौरा। जिस प्रकार से भौरा गुंजार करता है ठीक उसी प्रकार से हमको भी करना होता है गुंजार। इसके लिए करना क्या होता है, आप अपने उंगलियों से अपने कान के क्षेत्र को बंद करेंगे,
सांस को पूरा भरेंगे और भ्रमर की तरह गुंजार करते हुए धीरे धीरे सांस को नाक के माध्यम से बाहर निकालना है। देखिए कैसे। डीप इनहेल। आप बच्चों इस प्रकार भी रख सकते हैं या इस प्रकार अंगूठे से आप कान को बंद करिए। अगर आपको डर है कि आपकी आंखें बीच बीच में खुल जाती हैं तो आप उंगलियों का इस्तेमाल अपने आंखों पे कर सकते हैं बंद करने के लिए। करना क्या होता है, डीप इनहेल एंड भ्रमर की तरह गुंजार करते हुए सांस को बाहर निकालना होता है। कैसे देखिए। ये हमने आपको एक स्टेप बताया, लेकिन आप इसका अभ्यास मिनिमम 2 बार तो करेंगे। धीरे धीरे बढ़ाते हुए आप कर सकते हैं इसको 4 बार, 5 बार, 8 बार, 10 बार। ठीक बच्चों, तो ये आज हमने आपको कुछ योग आसन जिसमें सूर्य नमस्कार बताया है और 3 प्राणायाम बताए हैं। आप इसका डेली आप अभ्यास करिए, अपने रूटीन में लाइए, अपने घर वालों को भी आप करा सकते हैं आसानी के साथ इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप सीधा ग्रुप में या संपर्क करेंगे, हम आपको आपकी समस्या का समाधान बताने का प्रयास करेंगे। ठीक, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए बच्चों, पढ़ाई करते रहिए। जैसा कि हमारे शिक्षकगण, हमारे प्रिंसिपल मैम ने जैसा कि आपको जिस प्रकार की भी क्लासेस आपको अटेंड कराई हैं, आप अपनी क्लास में पूरा ध्यान दीजिए। और क्लासें बहुत ही अच्छी हो रही हैं, हम आपकी क्लास को देख रहे हैं, हम भी। और बच्चों आप पढ़िए और घर से बाहर मत निकलिए, अनावश्यक कार्य के लिए आप घर से बाहर मत निकलिए, घर में ही रहिए, स्टे एट होम, सुरक्षित रहिए। और कोविड-19 से बच्चों हम मिलकर सामना करेंगे, अवश्य एक दिन हम लोग